नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, पर चिंता मत करना, क्योंकि ये जो चिंता है ना, व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। चिंता करने से ना तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता है और ना ही आप आगे बढ़ पाते हैं जीवन में। आखिर क्या करें, कैसे इन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकलें और क्या ऐसा उपाय करें कि जीवन जीना सरल हो जाए, आसान हो जाए, जीवन में खुशियां एक बार फिर से आपके दरवाजे पर दस्तक दे जाए। तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कर्क राशि वालों, जीवन में जाने अनजाने कुछ चीज़ें ऐसा हो ही जाती है जीवन में, जब आप बेवजह की उलझनों में फंस जाते हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए भी मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं। आखिर क्यों? आखिर मानसिक रूप से इतना टेंशन क्यों होता है? क्यों आप अंदर ही अंदर घुलते चले जाते हो? आखिर इसका कोई वजह तो होगा। कभी कभी वजह होता भी है और कभी कभी बहुत सारे इमेजिनेशन होने लगते हैं। थोड़ी सी परेशानी और हम उसको ज़्यादा समझ लेते हैं, ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्या करें? देखिए, चिंता जो है, वास्तविक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका चिंता किया ही जाए। और अगर आप चिंता करते भी हो किसी बात को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि चिंता करने से वो चीज़ें आपको मिल जाएगी या फिर वो काम आपके पूरे हो जाएंगे? अगर आपको लगता है तो आप चिंता करो, दिन रात करो, सो मत, खाओ मत, सिर्फ चिंता करो। पर ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। जब भी किसी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना है, तब आपको दिमाग का यूज करना होगा। आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। और चिंता करने से क्या होता है, आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। अच्छे अच्छे जो खूबसूरत से लम्हे हैं, जो पल हैं, उसे आप इंजॉय नहीं कर पाते हो और बेवजह की उलझनों में पड़कर आप ढेर सारी खुशियों को गवा देते हो। तो ये परेशानी आपको, बस ये समझ ले कि जीवन में सुख और शांति आने के लिए ये चिंता रूपी जो परेशानी है ना, ये एक जहर का काम करता है। आपका कल तो अच्छा कभी नहीं बनाएगा ये चिंता, लेकिन आज की खुशियों को भी निगल जाएगा और ये कटु सत्य है। तो आज के दिन को जो बर्बाद कर दे, वास्तव में ये चिंता क्या है? देखिए, चिंता क्या होता है आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप बहुत बार क्या होता है, कोई बात हो गई घर में, ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पे, और अब आप क्या करते हो, मन में आप शांत बैठ गए। अब सोचेंगे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। इसका सीधा मतलब आप चिंता कर रहे हो, उन्हीं बातों की कर रहे हो जिसका कोई सिर पैर नहीं है। जो चीज़ें जहाँ हैं उसको वहीं भूलने का अभ्यास करें। और ये मत सोचे लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, सम्मान, मान, अपमान, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ हम अपने मन में सोचते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई कौन होता है आपके जीवन का आपको ही पाठ पढ़ाने वाला, आपको सम्मानित करने वाला, आपको बदनाम करने वाला? अगर कोई कुछ कहता है तो कहे। अब मान लेते हैं आपको कोई व्यक्ति कुछ देने आता है, मान लेते हैं आपको देने आया है, भाई ले लो, मेरे पास 100 रुपया है तुम ले लो। आप बोल रहे हो मुझे नहीं लेना, तो वो 100 रुपये किसके पास रहे, आपके पास या उनके पास? उन्हीं के पास रहे ना। यही चीज़ें तो है। अगर आपको बेवजह कोई दुत्कार रहा है, कोई दो शब्द कह रहा है, आप उन चीज़ों को मत लो, तो वापस उसी के पास जाएगा। तो ये जो समय है, ये हर घाव को भर देता है, हर एक परेशानी को मिटा देता है। तो समय का मर्म समझिए और समय के साथ चलना सीखिए। कल क्या होगा इसके बारे में सोच सोच कर आप बेवजह परेशान मत होइए। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। हर पल में हर कुछ, सब कुछ बदल जा रहा है। अब जो आपके हाथों में पल है, उसको उत्सव की तरह मनाइए, उस पल को जीना सीखिए और कल के इंतजार में आज के पल को बर्बाद मत कीजिए, उसे हाथ से मत जाने दे। जो बातें आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उन बातों को भूल जाइए। उन बातों को, अगर आप उन बातों को नहीं भूल सकते हैं, तो फिर वही चीज़ें आपको धीरे धीरे परेशान करने लगेगा।
आपने थोड़ा सा भी लापरवाही दिखाई तो यहाँ पर बहुत सा कभी कभी क्या होता है, आपका लापरवाह रवैया आपको अच्छाई की तरफ ले जाता है। और कभी कभी ज़्यादा एक्टिव होना ज़्यादा परेशानी भी देता है। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को परिस्थितियों के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लगे नहीं संभल रहा, तब वहाँ पे जोर लगाइए। जब किसी पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, तब फिर आप क्यों मर रहे हो किसी के पीछे? फालतू की बातों को सोच सोच कर अशांति खुद ही क्यों मोल ले रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? छोड़ दो लोगों को, परिस्थितियों को। क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये खुद समय के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आप बस ये सोचिए कि आपको हर पल में कैसे खुश रहना है। ये जो खुशी है ना, देखिए इस आपाधापी वाले जीवन में हर किसी के जीवन में टेंशन है, हर किसी के लाइफ में। लेकिन अगर आप इस आपाधापी में उन छोटे छोटे लम्हों जो आपको खुशी दे सकती है उसको खो रहे हो, तो फिर आपसे ज़्यादा बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। हर बात के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार बनाना छोड़ दीजिए और ये मत सोचिए कि सब आपको करना पड़ता है, सब आपको देखना पड़ता है। हालांकि ये कड़वा सच है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी के बिना जीवन में कुछ भी नहीं अड़ता। किसी के बिना ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे तो नहीं होगा। आपके पहले भी तो सब कुछ चल रहा था ना, वैसे ही आगे भी चलेगा। तो ये चीज़ें आपको चिंतित जो कर रही है वो गलत है। अपने आप को संभालिए, अपने आप को समझाइए कि ये गलत हो रहा है। आपका जीवन है, आपको अपने तरीके से चलाना है। मन में कोई भी बात ऐसी ना रखें। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ बातें लोगों से नहीं कह पाते, सोचते हो रिश्तों में बड़े हैं, बुरा भला कह रहे हैं, अब आपको दिल पर लग गई, आप उलटकर जवाब नहीं दे रहे हो, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो। अब ऐसे में आप खुश भी नहीं रह सकते और दूसरों को भी खुशी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप खुद तकलीफ में हो। जो व्यक्ति जैसे स्थिति में रहता है दूसरों को भी वही देता है। अगर आप खुश रहोगे तो खुशियाँ बांटोगे, तकलीफ में रहोगे तो दो शब्द कड़क से बात कर लोगे। ये चीज़ें आपके खुशियों पर ही बहुत बड़ा धब्बा के रूप में तैयार बैठता है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम डालने के लिए भी काफ़ी होता है। वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, इन तमाम मुद्दों को छोड़ दें। बस एक बात हमेशा ही याद रखिए, आप खुद को गवा देंगे रिश्तों को संभालने के चक्कर में। आपके डर की वजह आपकी ज़िंदगी और जो आपके अपने ही अपने हैं उन सब की ज़िंदगी की खुशियाँ खत्म हो गई है। अगर कोई रिश्ता है जो आपको परेशान कर रहा है, अगर कोई लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे कहने की हिम्मत रखो। और खुश रहने का हक है आपका। तो खुश रहने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, बस वो फ्री में ही मिलते हैं और वो खुशियाँ आपको चाहिए। आप इसके हकदार हैं। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। जिंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए। बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है, आपके पास क्या नहीं है अभी। इसके पहले आप पिछले 10 साल 8 साल पीछे जाइए, आपके पास क्या अभी जितनी चीज़ें हैं थी? नहीं थी। आपके हाथों में स्मार्टफोन था? नहीं था। अब है। तो इन पलों को खुश रहिए ना, आनंद के साथ जीना सीखिए ना। इतना हाय हाय क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? इग्नोर कीजिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, कहने दीजिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए अपनी खुशियों से। आप खुश हैं तो ये फर्क पड़ेगा, आपकी लाइफ और मस्त हो जाएगी। आप आगे बढ़ने के आपको सारे रास्ते बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राप्त होते चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं जीवन जीना। एक ज्योतिषीय उपाय जो आपके जीवन को और खूबसूरत बना देगा। आखिर वो उपाय कौन सा है और क्या करें कि तमाम चीज़ें आपके पक्ष में आने लगे? तो कर्क राशि वालों, जीवन में सब कुछ बेहतर अगर करना है, आप चाहते हैं कि तरक्की करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, आप चाहते हैं कि आप में जोश हो, उत्साह हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में रोज़ दोपहर या सुबह के समय, याद रखिए दोपहर यानी 11 से 1 के बीच दोपहर का वक्त, और सुबह में आप 9 बजे तक सुबह से लेकर नहा धोकर एक मंत्र है उसका जप करें। मंगल आपका मजबूत करना बहुत आवश्यक है और वो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः।
ओम अंग अंगारकाय नमः। तो आप मंगल को बेहतर करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।